उससे आगे का प्रसंग कहूंगा। विबुध्यतं बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निमीलितेक्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं जठोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुभिः। वो अगर इंग्लिश रखे तो ट्रांसलेशन भी पढ़ सकता है। 8वें श्लोक से चालू है। श्लोक संख्या 8 से चालू। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्निमीलितेक्षण। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अभी 6 दिन के थे और वे बेड पर लिटाए गए थे। पूतना अत्यंत सुंदरी स्त्री बन करके भगवान को मारने के लिए गई। अपने स्तनों में वो हलाहल विष लगा करके गई थी। हलाहल विष बहुत भयंकर विष है। उसी का बहुत थोड़ा थोड़ा अंश सर्प में, बिच्छू में और मच्छर में तथा विषैली लताओं में पाया जाता है, हल्का सा। ऐसा वर्णन है कि जब भगवान शिव समुद्र से उत्पन्न पॉइजन पी रहे थे, समुद्र व्यापी हलाहल विष को वे अपने हथेली पर अटवा लिए। यह है ईश्वर की शक्ति। समुद्र को ही अपने हथेली पर अटवा लिए एक प्रकार से, और उसको पी गए। तो पीने में कुछ गिरा। वास्तव में ऐसा नहीं है कि भगवान शिव के असावधानी से गिर गया, जानबूझ करके कुछ गिराए उस विष का प्रभाव दिखाने के लिए। तो उसको सर्प, बिच्छू और डंक मारने वाले अनेक जीव वो लोग पी लिए, इसीलिए उनका विष बढ़ गया। वैसे तो प्रश्न बहुत किया जाता है कि जब सारे देवता और असुर मर रहे थे उस विष की ज्वाला से, तो वे लोग कैसे जी गए, सांप कैसे जी गए पी करके। एक बार एक भक्त पूछा था, इतना माथा पच्ची, इतना माथा खाते हैं कभी कभी लोग। तो वो मैं कहा कि अरे भगवान की ये सृष्टि है भाई। कोई व्यक्ति कुछ खाता है तो उसमें वो पॉइजन बन जाता है, कोई कुछ खाता है तो उसमें वो शक्ति देता है, दूसरे तरह से रक्त बनता है। जो भी हो, वो विष गिरा, भागवत में लिखा गया है। तो कुछ सर्पों ने, बिच्छू ने और दंश, मच्छर आदि खा गए। तो उनका विष आज भी वहां वर्तमान है। तो हलाहल विष इस तरह से प्रयोग किया गया है। पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लेकर के गई, लपेट करके गई, स्मीयर करके, जिसको अपने ओठ से छूते ही बच्चा मर जाता। इतना भयंकर विष था। तो वह क्रूर राक्षसी कंस के आदेश से ब्रज में पहुंची रात्रि के समय और नंद भवन में चली गई। उसने देखा श्री कृष्ण को, पर श्री कृष्ण तो चराचरात्मा हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, चराचरात्मा चराणाम अचराणाम च आत्मा अंतर्जामी सुपर सोल। श्री कृष्ण सभी प्राणियों के भीतर हैं। इसको भगवान ने कई बार गीता में कहा है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानमत्वहनम च ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठ। यही है भगवान की दया कि वे हम सबके हृदय में हैं। जो चर हैं, चर का अर्थ चल, जो चलने वाले जीव हैं, जैसे मनुष्य, पक्षी, गाय, मत्स्य आदि चलने वाले जीव, उनके हृदय में भी कृष्ण हैं। और
अचर के हृदय में भी कृष्ण है। अचर का अर्थ अचल, जैसे वृक्ष है, पर्वत, ये सब एक जगह से दूसरी जगह चलते नहीं हैं, इनको अचर कहते हैं। तो दो प्रकार के जीव हैं इस संसार में, चर और अचर। सबके हृदय में श्री कृष्ण रहते हैं। यह बहुत सनातन सत्य है और भक्तों को इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसको रियलाइज करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में है, कोई बाकी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वस्य अच्छाहम हृदय सन्निविष्ट, सर्वस्य, मैं सबके हृदय में हूं। सबके हृदय में रह कर तो करते क्या है, मत्त स्मृति ज्ञान में पोहनम, मैं स्मृति देता हूं कोई कार्य करने की, उस जीव को स्मृति देता हूं और विस्मृति भी देता हूं। अपोहनम का अर्थ है विस्मृति, और ज्ञान देता हूं किसी चीज का। भीतर भगवान हृदय में रह करके सभी जीवों को ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं। स्मृति देते हैं कि अब जब जाओ, तुम्हारे ऑफिस जाने का समय हो गया, जाओ, अपने कर्मानुसार जहां जाना है, लेकिन सैंक्शन वही करते हैं, वही देते हैं। और अपोहनम च, और विस्मृति देते हैं, जैसे नींद। व्यक्ति जब नींद में हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। अपोहनम बहुत जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है, इसीलिए भगवान ने सुविधा सबको दी है। किसी किसी को की नींद ही हराम रहती है तो वो तो ठीक नहीं माना जाता है। हम संसार को, इस झंझट को कुछ देर के लिए भूल जाए, ये भगवान की कृपा है। आदमी कभी कभी चिंता में पड़े हुए व्यक्ति को सुलाता है, कहता है सो जाओ, छोड़ो चिंता, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। इतने जीव सोते हैं रात्रि के समय, और कुछ लोग तो दिन चढ़े भी 10-12 बजे तक सोते रहते हैं। उनको भगवान ज्यादा विस्मृति देते हैं। जो कुछ भी है वो आराम है, सोना है, एक सुख है मनुष्य जाति में। ये भगवान नींद देते हैं, इसको अपोहनम कहते हैं। तो जो प्रभु सभी जीवों के हृदय में हैं और किसी को किसी बात की स्मृति होना, ज्ञान होना उनके हाथ में है, तो ऐसे प्रभु पूतना के आगमन के कारण को क्या नहीं जान सकते थे? वो जान गए कि पूतना बच्चों को मारने में बहुत एक्सपर्ट है और यह मुझे मारने आई है। भगवान जान गए, लेकिन वे उसका मुख नहीं देखे। उसके गृह में प्रवेश के पहले ही आंख बंद कर लिए, देख कर आंख नहीं बंद किए, उसके प्रवेश करते ही आंख बंद कर लिए। भगवान ने क्यों आंख बंद किया, इस पर अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार की बात कही है, उत्प्रेक्षा कही है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है कमेंट दिया है, क्यों आंख बंद किए। इसका वर्णन कल मैं किया था, करीब 19-20 कारण लिखा गया है। उसके आगे की कथा मैं अब कह रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ताम बालक मारिका ग्रहण विबुद्ध। भगवान ने जब देखा चर और अचर के आत्मा है, सब कुछ जानते हैं, तो वे गृह में प्रवेश करने से पहले ही, बहुत पहले ही जानते हैं सभी जीवों के हृदय में क्या कब संकल्प उठ रहा है, क्या उठ रहा है, सब जानते हैं सभी जीवों के। तो अपने घर में आई हुई का संकल्प क्यों नहीं जान सकते? जो अनंत अनंत योजन दूर जीवों के हृदय की बात और कोटि कोटि वर्ष पहले की, आगे की, सब जानते हैं। आगे भविष्य में सैकड़ों वर्ष के बाद किस तिथि को, किस मिनट में हम क्या सोचेंगे वे जानते हैं, सबका जानते हैं। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, अहम अतीतानि वेद। अतीत कहते हैं बीते हुए को, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, कोई प्राणी कब हंसा है, कब सोया है, कब क्या सोचा है, अनंत अनंत प्राणियों की बात को मैं जानता हूं। और वर्तमानानि च अर्जुन, और हे अर्जुन वर्तमान में कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, सब जानता हूं। भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य में जो कुछ भी व्यक्ति करेगा, खाएगा, सोएगा, मरेगा, वो सब कृष्ण जानते हैं। किस मिनट पर क्या होगा, कैसे होगा, वो सब जानते हैं। इमाम तो वेदन कश्चन, पर दुख की बात है कि हमको कोई नहीं जानता है।
ये भगवान बोल रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूं। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान जान गए कि यह पूतना इतना दुरभिप्राय, इतना दूषित भाव लेकर के मुझे मारने आई है। यह सोच करके भगवान आंखें बंद कर लिए, निमीलित क्षण आंखें बंद किए थे और पूतना आई, बहुत सुंदरी स्त्री बनी थी। जैसा सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि ब्रजवासिनी स्त्रियां वो तो यही कहने लगी कि साक्षात लक्ष्मी जी आई। पूतना को लक्ष्मी कह रहे थे, और लक्ष्मी जी आगे क्या नाटक करेगी वो सब पता चल जाएगा। वो लोग सब आपस में बात करे तो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, मत पूछो कहां से आई हैं, लक्ष्मी जी हैं। और वो गई तो कोई रोक नहीं रहा था, वो सीधे गई और बच्चे को गोद में उठा लिया, कृष्ण को गोद में ले लिया। कैसे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे मूर्ख व्यक्ति कुंडली बनाकर बैठे हुए सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, वैसे पुतने ने उठा लिया। यदि कोई महाभयानक विषधर सर्प है जिसके थोड़ा सा दंशन करते ही आदमी में विष व्याप्त हो जाता है, मर जाता है, और वह सांप कभी कभी ऐसे बैठता है कुंडली मार करके, कुंडली बना करके। कुंडली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वायल, क्वायल जैसा बना करके बैठता है। उसका स्वभाव यही है, ऐसे लंबा नहीं सोता है सांप, ऐसे लंबा नहीं सोता है, वो ऐसे शरीर को मोड़ करके और सोता है, बैठता है। तो जैसे ऐसे सुप्तम उरगम, इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते सुप्तम उरगम, सुप्तम का अर्थ है स्लीपिंग और उरगम का अर्थ है उर, उर से छाती से चलने वाला। सांप पृथ्वी पर ऐसे चलता है, पैर से नहीं चलता है, वो अपने पेट के बल से ही चलता है ना, रगड़ते हुए चलता है, इसीलिए उसको उरग कहते हैं। उरुणा गच्छति इति उरग, जो उरग से चलता। जैसे उरग कुंडली बना करके बैठा और सोया हो और उसको कोई अबुद्धि, बुद्धिहीन व्यक्ति रस्सी समझ करके उठा ले, उसे दस्त देगा, वो मर जाएगा। ऐसे पूतना की ये दशा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो उस तरह से उसने कृष्ण को अपने लैप में, गोद में उठा लिया। उठाई तो भगवान कोई प्रतिकार नहीं किए, ऐसा नहीं किए कि आए करके उसके गोद से हटे। जैसे बच्चे अपरिचित को देख करके नहीं जाना चाहते हैं गोद में, है ना, वो रोते हैं, अपने माँ के गोद के लिए रोते हैं, माँ को देखते हैं जाते हैं रो करके और गोद में चढ़ जाते। दूसरा कोई उठाता है, कोई अपरिचित व्यक्ति, तो वो डिनाई करते हैं, नहीं गोद में जाना चाहते। लेकिन कृष्ण ने थोड़ा भी डिनाई नहीं किया और वो देखे नहीं, सोने का नाटक कर रहे थे, जिससे कि आसानी से पूतना हमें गोद में ले ले। तो उठाई और क्या बोल रहे थे, आहा कितना सुंदर लाला है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। और जसोदा और रोहिणी तो देख करके हक्का बक्का रह रही, वो रोक भी नहीं पाई, रोक भी नहीं पाई। चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं कि जसोदा सोचने लगी, अरे बाप रे बाप, असली वात्सल्यमयी तो ये है। तो उसको संदेह होने लगा कि मैं माँ हूं कि ये माँ है, इतना नाटक कर रही थी। लाला लेकर उसको तो स्तन पिलाना था। तो वो ये सोच रहे थे कि कहीं जसोदा न रोके कि तुम हमारे बच्चे को मत उठाओ, या रोहिणी न रोके, रोहिणी जो बलराम जी की माँ है, वो दोनों साथ में थी। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जननी यतिष्ठता, वो दोनों देखती की देखती रह गई। इतनी प्रतिभाशाली, इतनी तेजस्विनी औरत बनी थी पूतना, कि इनको साहस नहीं हुआ कि कुछ कहें कि कैसे घर में आई, कहाँ की हो। और जब बच्चे को उठाने चली तब भी वे नहीं कुछ कर पाई। उन्होंने सोचा कि कोई देवी है, लक्ष्मी जी है, कोई है, अगर हमारे बच्चे को अपनी गोद में लेगी तो हमारा बच्चा तो निहाल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा इसके गोद में आने से, और दूध पिलाएगी तब तो और सौभाग्य होगा बच्चे का। क्योंकि मैं तो मानुषी हूँ, मैं तो मनुष्य की स्त्री हूँ, और ये देवी है, अगर इसका दूध बच्चा पिएगा तो बहुत दीर्घजीवी होगा, स्वस्थ होगा। तो देवता लोगों का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है उनका। इसलिए रोहिणी और यशोदा दोनों रोक नहीं पाई, देखती की देखती रह गई। और वो बहुत प्रकार से बोलती है, अहो हो, ऐसा लाला हमने कभी जीवन में नहीं देखा, कितना सुंदर, कितना सुंदर है, इसको देख करके हमारे स्तन का दूध चुचुड़ा रहा है। वो लेकर के पिलाने लगे। अब तो और जननी दोनों, जननी का दो वचन में, दोनों जननी रोहिणी और यशोदा देखती की देखती रह गई। देखिए, इस प्रसंग में भगवान की कृपा का वर्णन किया जा रहा है। भगवान कितना स्नेह करते हैं किसी जीव से। पूतना जैसी राक्षसी को, जो भगवान को मारने आई है, उसको भी भगवान ने धात्री गति दिया। माँ यशोदा का जो सौभाग्य है, वह सौभाग्य पूतना को भगवान देने वाले हैं। यही है भगवान का स्वभाव। वो किसी के लिए पराया नहीं है, सबके प्रति स्नेह है भगवान का। यही तो विशेषता है उनकी सबसे बड़ी। चाहे कोई कितना भी पापी हो, गिरा हुआ हो, क्रूर हो, कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण का स्नेह उससे नहीं जाता है। जैसे माँ है या पिता है, तो अपने छोटे बच्चे के प्रति इतना स्नेह होता है, कुछ गलती भी करे तो उनके स्नेह में कमी नहीं होती है ना। माँ दूध पीता है, माँ का स्तन पीता है, कभी कभी उसे दांत आ जाता है तो दांत लग जाता है माँ के स्तन में, पर फिर भी माँ दूध पिलाती है उसको। ये देखा गया। बच्चा सोया है, माँ के गोद में वो पेशाब कर देता है, शौच कर देता है, फिर भी उसको सहती है, धोती है, अपने भीगे वस्त्र पर सो जाती है और बच्चे को सूखे पर सुलाती है जाड़े के दिन में। देखा गया है। जैसे माँ का स्नेह है बच्चे के प्रति, उसी तरह से सभी जीवों के प्रति भगवान कृष्ण का स्नेह। वो कभी डार्क साइड नहीं लेते हैं कि ऐसा है ऐसा है, केवल इतना ही देखते हैं कि यह व्यक्ति हमारा नाम ले रहा है, हमको प्रणाम किया, हमारे पास आया, बस यही देखते। पुत्र ने क्या किया था, केवल इतना ही किया ना कि वो कृष्ण के पास गई, और एक और भी किया कि वो गोपी का वेश बना करके गई थी, यशोदा का वेश बना कर गई थी, बहुत सुंदरी बनकर। तो भगवान दो चीज देखे, एक तो यह हमारे ब्रज में आई है, हमारे घर आई है, और दूसरा हमारे माँ का वेश बना करके आई है। बस यही देखा उन्होंने। ये नहीं देखा, न विचार किया कि क्रूर है, राक्षसी है, इसने बच्चों की हत्या किया है, ये मांस खाती है, ये खून पीती है, ऐसा कभी भगवान ने सोचा ही नहीं। तो अब सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिबाम चेष्टिताम। ताम पुतनाम, पुतना कैसी थी, अति तीक्ष्ण चित्ताम, उसका चित्त तलवार की धार के समान तीक्ष्ण था। बच्चे के प्रति कोई दया नहीं थी कि वो उठा करके दूध पिलाना चाहती थी, मारना चाहती थी। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते तीक्ष्ण चित्ताम, उसका चित्त तीक्ष्ण था। कैसे, तलवार के स्वर्ण के धार के समान तीखा था। बहुत क्रूर है, बहुत कुटिल विचार, वास्तव में बहुत पापी विचार उसका था। ताम तीक्ष्ण चित्तम अतिवा में चेष्टितम, लेकिन चेष्टितम, उसकी चेष्टा क्या थी, उसका बोलना, उसका गोद में लेना, उसको बच्चे को सहलाना, पहले तो उत्तोलन करने लगे, ऐसे ऊपर उठाए, गोद में रखे। अति वाम चेष्टितम, वाम का अर्थ सुंदर, अनुकूल, तो उसकी चेष्टाएं बहुत सुंदर हो रही थी। कोई देखता तो भ्रम हो जाता, यही कहता कि वास्तविक माँ यही है, यशोदा नहीं है। इतना प्यार तो यशोदा ने भी नहीं किया जितना ये कर रही है। ऐसी उसकी चेष्टा थी। ऐसे ही कहते, आहा हा, ओह, ये बच्चा मेरा स्तन पीता, मैं धन्य हो जाती, मेरे कोख से क्यों नहीं जन्म लिया, ऐसे ऐसे बोल रही थी। अति वाम चेष्टिताम, अति का अर्थ है कि हद कर दिया, इतनी सुंदर चेष्टा कर रही थी, इतनी अनुकूल बात बोल रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी अति शब्द लगा रहे हैं। अति वाम मतलब अति सुंदर चेष्टिता, उसकी एक्टिविटीज, क्रियाएं बहुत अनुकूल थी, फेवरेबल थी बच्चे की। अच्छा, भगवान सब जान गए, सर्वज्ञ हैं, चराचरात्मा हैं, तो वे क्यों इसके गोद में चले गए, क्या जरूरत थी। लेकिन भगवान तो भगवान है,
तो तस्मिन स्तनम, हाँ, इसमें उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि पूतना कैसी थी और कृष्ण कैसे थे। तो पूतना के दृष्टि में कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण सोए हुए सर्प की तरह थे और पूतना मूर्ख थी, उसने गोद में उठा लिया। पूतना कैसी थी? कोष परिच्छद असीवत। पूतना तलवार की तरह थी, लेकिन मखमल का कोष मयान में जैसे तलवार रहता है वैसे थी। जैसे मखमल का मयान बनाया गया हो। मयान समझते हैं ना? म्यान, हाँ। तो कभी मखमल ऊपर से मढ़ा होता है, दिखने में इतना सुंदर लगता है, वो नया नया बना हो, लेकिन भीतर तीक्ष्ण तलवार है उसमें। ऐसे पूतना का ऊपर से वेश तो मखमल के म्यान के समान था, परंतु उसका चित्त जो था तलवार के धार के समान। ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। वो भी ध्यान कर रहे हैं कि कितना सुंदर रूप बनाया है उसने, कितनी सुंदर चेष्टा है, लेकिन हृदय कितना भयंकर है। तो उससे वो उपमा दे रहे हैं कि जैसे मयान, मखमल के मयान में तलवार हो तीक्ष्ण धार वाला, वैसे पूतना थी। तस्मिन स्तनम दुर्जर बीर्ज मूल बड़म। उस स्थान पर, उस घर में वो गई और कृष्ण को गोद में ले लिया। कोई प्रतिकार नहीं कर रही थी। मैं जसोदा और रोहिणी तो चुपचाप देखती रह गई, बल्कि अपना सौभाग्य मान रही थी कि ओहो, बहुत बड़े भाग्य की बात है कि हमारे घर में देवी आई और हमारे बच्चे के जन्मोत्सव में भाग लेने आई। धन्य भाग। कितना आदमी को मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, भ्रम होता है, इस संसार में दिखाया गया है। जब मां जसोदा को और गोपियों को इतना भ्रम हो सकता है, तो हम लोगों को कितना भ्रम हो सकता है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब तक बाद में लगता है कि सबसे बोगस है ना? इस संसार में देखा जाता है, आदमी को जल्दी पहचान नहीं होती है। और लक्ष्मी जी आई हैं ब्रज में, देखिए ये ब्रजवासियों का अनुभव था कि लक्ष्मी जी आई है, कितना भ्रम था। तो उस स्थान में अब पहले तो गोद में ली, पुचकारी, चूमी, उत्तोलन की, इसके बाद धीरे धीरे अपने कंचुकी को, चोली को हटा करके और बच्चे को देना चाहती थी, स्तन देना चाहती। उस समय वो देख रहे थे जसोदा पर कहीं रोके ना, कहीं ये रोके ना, लेकिन जसोदा तो अपना भाग्य मान रही थी, वो रोके कहां से लेकिन ये कपट से ऐसे देख रही थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, और देख रही थी। फिर उसने स्तन दिया। उस स्तन में क्या था? दुर्जर बीर्ज मूल वणम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसमें विष था, विष था। कैसा विष? दुर्जर और उलवण। दुर्जर का अर्थ है कि किसी भी तरह से उसको काउंटर नहीं किया जा सकता था, उसको जीर्ण नहीं किया जा सकता था, कि उसके प्रभाव को, इफेक्ट को हम किसी उपाय से, अगर कोई पी ले तो कोई चिकित्सा करके जैसे तैसे उसकी शक्ति को जीर्ण करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी भी तरह से उसको काउंटरैक्ट नहीं किया जा सकता था। और उल्बण का अर्थ है कि बस ओठ के स्पर्श मात्र से व्यक्ति मर सकता था, इतना भयावह विष था। उस विष को स्तन में लगा करके उसने कृष्ण को दिया, ददव उसने दिया। थोड़ी भी दया नहीं आई, इतना क्रूर विचार कि लड़का, ये बच्चा मर जाए, इसके लिए उसने स्तन दिया। मां बन करके नाटक कर रही, मां बन करके आई है, गोपी बन करके आई है, और इस तरह बच्चे को दे रही। तो भगवान क्या किए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान पहले अपने दोनों हाथ से स्तन को पकड़ लिए, उसके गोद में थे, हाथों से पकड़ी थी उनको अपने गोद में, और भगवान पूतना के स्तनों को दोनों हाथ से पकड़े और पकड़ करके ओठ लगा करके रोष समन्वित हो पीवा, क्रोध के साथ पीने लगे। तो प्राण सहित पी रहे थे, और दूध ही नहीं पी रहे थे, प्राण भी पी रहे थे। मतलब इतना जोर से दबाए ओठ से कि अब उसके प्राण निकलने लगे, यह अर्थ है। दूध ही नहीं पिए, प्राण भी पी गए, क्योंकि प्राण बहुत बुरा था, ब्लैक प्राण था उसका। बच्चों को मारने की जो नीयत उसकी थी, उसके उस अभिप्राय का भी हरण कर रहे थे।
उसके अनंत जन्मों के पाप राशि को भी भगवान पी रहे थे, उसको शुद्ध कर रहे थे। दूध भी पी रहे थे और प्राण भी पी रहे थे। तो ये प्रश्न होता है, क्या दूध वो पिए उस राक्षसी का? वास्तव में पिए नहीं, पीने का नाटक कर रहे थे। वो कैसे उसका दूध पी सकते हो? कितने दिन का मांस खाई हुई थी, शराब पी हुई, ऐसी स्त्री का दूध कैसे पिए? ये पीने का उन्होंने नाटक किया, पकड़ लिया, और दोनों हाथों को, जो बड़े छोटे छोटे हाथ थे, परंतु पूतना के स्तन को ऐसे पकड़े कि वो तो ऐसी समझी कि कोई बलडोजर पकड़ रहा है, मतलब बहुत भारी क्रेन पकड़ रहा है। उसका तो हृदय फटने लगा, प्राण फटने लगा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, और थोड़े ही देर में बस उसने दिया, और इसके बाद छटपटाने लगी और लगी कहने, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अरे मैं नहीं जानती थी कि यहाँ आने पर ये दुर्दशा होगी। वो बच्चे को छुड़ाने लगी दोनों हाथ से, तुरंत। सामुंच मुंचालमिति प्रभासली, वह मुंचा मुंचा, छोड़ो 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 छोड़ो, वो कृष्ण को खींच रही है जोर से, लेकिन बच्चा इतना बलवान सिद्ध हो रहा है उसके सामने कि अब वो खींचा नहीं जा रहा है। जैसे जोंक किसी को लग जाए, जोंक को पकड़ कर खींचना चाहता है। जोंक समझते हैं? जलऊ का संस्कृत में कहते हैं। एक कीड़ा होता है अंगुली के बराबर, ऐसे वो खून पीने लगता है। कभी कभी गाय भैंस आदमी में भी लग जाते हैं। लीच, अच्छा, तो वो रक्त पीता है। तो कृष्ण तो उसके प्राण और स्तन को पी रहे थे, और पूतना लगी मारने हाथ से बच्चे को, कि मारूंगी तो शायद छोड़ देगा। मारने लगी, जोर से खींचने लगी, लेकिन कृष्ण तो जो पकड़े तो पकड़े। एक कवि हैं, वो कहते हैं, कृष्ण पकड़ना जानते हैं और पकड़ लेने पर छोड़ते नहीं है। ठीक है, आई हो पकड़वाने के लिए, माँ बनी हो तो माँ तो बना करके ही रहेंगे, लेकिन ये शरीर छोड़ करके दूसरे दिव्य शरीर से तो भगवान छोड़ नहीं रहे थे, और वो छुड़ा रहे थे, पसीने से लथपथ हो गई। इस दृश्य को जसोदा ने देखा, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, और वो कहती थी, अरे छोड़ रे लाला छोड़ रे, हो गया, बहुत पी लिया बहुत पी लिया। अब तो मर रही थी, उसका तो प्राण निकल रहा था बिल्कुल। छोड़ दे यही कहती थी। और कभी कभी चिल्ला करके कहने लगी, मैं अगर ऐसा जानती तो कभी नहीं आई होती, ऐसा वैसा छटपटाने लगे। तब तक तो उसकी चेतना चली गई। चेतना का मतलब ये होता है कि उसे ये नहीं ध्यान रहा कि मैं पूतना हूँ। जो नकली भाव बनाई थी वो बिल्कुल प्रकट हो चला गया, असली उसका रूप प्रकट हो गया। असली रूप प्रकट हुआ तो बच्चे को लिए दिए वो भागी घर से, और भागी तो फिर उड़ गई आकाश में। जैसे उड़कर मथुरा से आई थी वैसे फिर उड़ गई, और बच्चा तो उसके स्तन को पकड़ करके लटका था अपने को बचाने के लिए। भगवान जैसे ऐसा लगता था कि गिरे ना हम गिर न जाए। वो तो नहीं पकड़ी थी, अब वो तो चाहती थी गिर जाए मर जाए कुछ भी हो, कम से कम मैं तो बचूं। लेकिन किस ऐसे पकड़े थे, ताला की तरह झूले थे, जैसे किवाड़ में लॉक झूला रहता है वैसे वो झूले थे। नीचे देख रहे थे आकाश तो और उनको झाई आ रहा था, वो नहीं गिरना चाहते इसलिए और पकड़े थे जोर से। पकड़े वो उड़ी और गई कहाँ? एक कंस का उद्यान था ब्रज में, कंस का गार्डन था खास, उसमें ले जाकर के भगवान उसको गिराए, वहां जाकर के गिरी। कितना लंबा चौड़ा थे इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 6 कोस में, मतलब 12 माइल में गिरी। 12 माइल लंबा उसका शरीर, और उसी अनुपात से मोटा चौड़ा उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि उसके स्तन पर्वत शिखर के समान दिखाई पड़ रहे थे, बिल्कुल भयानक रूप में हो गई थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। तो छटपटा रही थी, हाथ पैर पीट रही थी, गिरी जब तो हाथ पैर पीट रही थी। है ना, आदमी को दुख होता है तो हाथ पीटता है पैर पीटता है,
इस तरह क्षिपति और रुरोध, रोना चालू की। पहले तो भागी, चिल्लाई, अब रोना, उच्च स्वर से रोने लगी, बिल्कुल राग में रोने लगी। हाय रे दैव, हमारे भाग में क्या लिखा था, मैं क्या की, मर जाऊंगी, हाय हाय। वो गिर करके रोने लगी। तस्या स्वने नाति गभीर रंग सा सद्रि महिद्य सचाल सग्रह रसा दिशस्व प्रतिने दिरे जना पेतु छितौ वज्र निपात संकया। इतना जोर से चिल्लाई मरते समय, इतना जोर से छोड़ दे, इतना जोर से रोई कि पर्वतों के सहित यह पृथ्वी कांप गई, कांपने लगी पृथ्वी। और यहां तक कि दिशा रसाष्ट पताल और सारी दिशाओं में उसकी आवाज फैल गई। इतना जोर से चिल्लाई थी, रोई थी। और जितने भी ब्रजवासी थे वहां जन, कुछ दूर में फैले हुए, रात्रि में अपने अपने घरों में या खड़े थे, उसका चिल्लाना सुनकर सब घर से बाहर हो गए। और ऐसे चिल्लाए एक बार कि लगा कि उस सबके सिर पर ही वज्रपात हो गया, थंडरबोल्ट गिर गया। सब यही सोचे और सब लोग गिर गए जमीन पर। उसके आवाज से घबरा करके कि हमारे ऊपर वज्रपात हो रहा है, अब गिरेगा, तो लोग आंख बंद करके ऐसे गिर गए। कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाया। सबको यही लग रहा था कि हमारे कपार पर, हमारे सिर पर वज्रपात हो रहा है। इतना जोर से आवाज किया था उसने। कृष्ण का तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रजवासी सब बेहोश होकर गिर गए। उस गिरे हुए उसके शरीर का, मरे हुए शरीर का वर्णन करते हैं। निशाचरित्थम व्यथितस्तना मुहुर व्यादाय केशांश चरणौ भुजावती परसार्ज गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्रैवा पतन नृपा। वह निशाचरी मतलब रात्रि में घूमने वाली, और जो रात्रि में घूमते हैं उनको निशाचर कहते हैं। निशा माने रात और चर माने चलने वाला। वास्तव में आदमी को चाहे एक दिन में काम किया, रात को भगवान का भजन करे और सोए, नहीं फिर रात भर काम करता रहे। दुनिया में लोग 12 घंटे का दिन नहीं मानते, 24 घंटे का मानते हैं। लेकिन यह सिस्टम नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि दिन में काम किया, बाकी समय में भगवान की भक्ति करे या विश्राम करे, यानी कि बिना मतलब के घुमा करे, इधर सिनेमा देखे, उधर क्लब में जाए, इधर ये करे वो करे। ये निशाचरों का काम है। निशायन चरती इति निशाचर, जो रात में घूमे उसको निशाचर कहते हैं। ये पहले भूत प्रेत राक्षस सब रात में घूमते थे, मनुष्य दिन में घूमते। तो अब तो सब जगह नाइट ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी होती है। जो भी हो, संस्कृत में कहा जा रहा है कि वो पूतना निशाचरी थी। उस दिन जो रात्रि में ही आई थी, तो निशाचरी इस तरह से रोने लगी, उसका हृदय व्यथित हो गया, कलेजा फटने लगा, शरीर में पूरा पसीना हो गया। केशांश चरणों भुजावती, अपने उसके केस बिखर गए। तो केसों की लंबाई भी कम से कम 1 माइल तो होगी ही, है ना। जब 12 माइल में शरीर फैला था, उसके केस, उसकी चोटी जो बिखरी हुई थी वो भी लंबी होगी। तो केस बिखर गए, हाथ पैर बिखर गए, हाथ ऐसे हो गया, पैर फैल गया और ऐसे मर गई। तो उसके मरे हुए शरीर का श्रील सुखदेव गोस्वामी ऐसे वर्णन करते हैं जैसे लगता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे। ऐसा लगता है, यहाँ पर आप सुनेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे सुखदेव गोस्वामी एक एक चीज देख करके आप फोटो खींच रहे हैं, ऐसे वर्णन करते हैं। तो जो 12 माइल में उसका शरीर गिरा, तो उस गार्डन के बगीचे के जितने वृक्ष से सबको चूर्णयामास, चूर्ण कर दिया। चूर्ण समझते ना, जैसे आंवला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण होता है। चूर्ण का मतलब एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, पाउडर ही नहीं कर, पाउडर। चूर्ण का मतलब पाउडर होता है, लेकिन फिर भी मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, सारा वृक्ष ध्वस्त हो गया। कहने का मतलब ये है, चूर्णयामास राजेंद्र।
इतना भारी शरीर पुतना का था और इतना बड़ा था कि सभी वृक्ष चूर्ण विचूर्ण हो गए। भगवान ब्रज में नंद बाबा के गार्डन में या गोकुल में इधर उधर नहीं गिरा है, कंस के गार्डन में गिरा है उसका, जो इतना बड़ा गार्डन था वहां ले जाकर के गिरा है। क्योंकि वो भगवान के हाथ में ही था उसका गिरना। वो पहले तो चिल्लाई, उड़ी, भागी और इसके बाद जाकर क्यों आकाश में उड़ाए? इसलिए भगवान उसको आकाश में उड़ाए कि उड़ाए नहीं तो उड़ गई, जो भी हो। अगर वो जमीन पर चली होती तो कितना घर द्वार, गाय गोप सब ध्वस्त हो गए होते। अगर गोकुल में गिर गई होती तो वो तो सब दब कर मर गए होते। भगवान ले जाकर के उसको गिराया उधर। चुनया मां सदाजिंद्र महदासी तद अद्भुत। अभी बहुत अद्भुत बात हुई कि सारे वृक्ष बिल्कुल पाउडर हो गए, चूर्ण हो गए। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरीके से भगवान ने उसको गिराया। पहले तो ऐसे जैसे विमान लैंडिंग करता है वैसे गई, कितने वृक्ष उससे टूटे, फिर शरीर गिरा, सब चूर्ण विचूर्ण हो गए। इस तरह से गिरे। हाथ पैर फैला था, उसका बाल फैला, तो बाल तो तांबा के तार की तरह, वायर की तरह था, वो भी कितने वृक्षों को तोड़ दिया। और वो वैसा बाल नहीं रह गया था सुंदर। वास्तव में राक्षसों के जो बाल होते हैं वो तांबे के मोटे मोटे तार जैसे से खड़े रहते हैं। हाँ, ऐसा बड़े भागवत में किया गया है एक बार। जैसे हाथी का पूंछ हमने देखा है एक बार। हाथी के पूंछ में जो हेयर होता है, बाल होता है, वो तार जैसा बिल्कुल रहता है, वायर जैसा रहता है। एक बार पदयात्रा में 1986 में जब हम लोग जा रहे थे द्वारका से पदयात्रा में, एक लड़का हाथी के पीछे खड़ा हो गया, सयाना लड़का था। तो हाथी अपने पूंछ से उसको ऐसे मार दिया तो सारे जहां मारा वहां धस गया था वो, और खून बहने लगा। तब ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल वो आया तार है। तो इस प्रकार से वह गिरी। ईशा मात्रोग्र दंष्टास्यम। अब उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। ईशा मात्रोग्र दंष्टास्यम। उसके दांत कैसे थे? दांत कितने बड़े बड़े, सारे दांत हल की तरह थे। हल जानते हैं ना? हल देखे हैं? खेत में जो हल चलाया जाता है, उसके दांत ऐसे थे, बड़े बड़े, हल के आकार के थे लेकिन हल से कई गुना बड़े थे, उस तरह से थे। राक्षसों के दांत ऐसे होते हैं, मांस खूब खाते हैं। वैसे मनुष्यों के दांत मांस खाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अब जितने मांसाहारी जीव देखेंगे दुनिया में तो उनके दांत अलग होते हैं, जो ऐसे पकड़ते हैं मांस को। मनुष्यों का दांत मांस खाने के लिए नहीं है। ये विज्ञान के अनुसार सिद्ध है। जो मांस खाते हैं वास्तव में बहुत बड़ी गलती करते हैं। मांस खाने के लिए भगवान ने दांत दिया ही नहीं है इनको। एक बार की बात है, विनोद की बात। रामकृष्ण परमहंस के पास, विवेकानंद जी के जो गुरु थे, उनके पास एक ब्राह्मण आया करते थे कलकत्ता से मठ में। तो भद्रकाली की पूजा करते थे। तो भद्रकाली को कभी कभी बकरा चढ़ाया करते थे। बकरा की बलि देते थे। तो बूढ़े हो गए, उनके दांत टूट गए। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, क्यों अब माता जी को प्रसाद नहीं भोग लगाते हैं बकरा? अब बकरा भोग नहीं लगाते हैं काली जी को? तो वो कहते हैं नहीं, अब दांत टूट गया इसलिए अब नहीं लगाते। तो रामकृष्ण परमहंस कहे, आपका दांत टूट गया तो काली जी का भी दांत टूट गया। इसका अर्थ यह है कि अपने खाने के लिए कर रहा था, काली जी का नाम लेकर। काली जी बकरा खाएगी? जरा विचार कीजिए, कोई माँ अपने बेटे को खाएगी? जितने जीव हैं भद्रकाली माता जी को पुत्र हैं, बेटा है, वो कैसे मांस खाएगी? लेकिन मांसाहारी लोग बकरा चढ़ाओ, प्रसाद बांटो, ये करो। अरे तुम खा रहे हो कि काली जी खा रही है? काली जी कभी ये सब मांस नहीं खाती।
लेकिन वो पंडित जी कहे कि अब दांत नहीं रहा इसलिए भोग नहीं लगाते। इनका दांत टूटा तो काली जी का भी दांत टूट गया। बस ये सब बहाना चलता है। तो गांजा पीने वाले कहते हैं शिव जी को पहले पिला करके पियो, शिव जी गांजा पीते हैं। ये सब झूठी बात है। शिव जी एक बार विष पिए थे समुद्र मंथन के समय, बाकी तो वैष्णव है, भगवान का प्रसाद खाते हैं, कृष्ण का प्रसाद खाते हैं। वो सब गंदा आहार, धुआं पीना और गांजा पीना वो नहीं करते हैं। लेकिन गंजेड़ी लोग शिव जी को अपने दल में शामिल करके अपना गौरव बढ़ाना चाहते हैं। शिव जी हमारे दल के और वो गांजा पीते। बताइए, वो बम भोले, भूल न जाना, काशी छोड़ के दूर न जाना, ये कह करके ऐसे चिलम देते हैं, देखा है हमने। और शिव जी कहे को लेने जाए, फिर दूसरा साधु बैठा होता है वो ले लेता है। वो साधु यही जानते हैं कि हम साधु बने हैं तो गांजा पीने का हमारा राइट आज से हो गया, अधिकार है गांजा पीने में। इस तरह का अज्ञान। तो जब वो पूतना के दांत कैसे थे, हल के समान थे। पुलिना रोह और गिरी कंदर नासिकम, उसकी नाक कैसी थी, कितनी गहरी, कितनी बड़ी कि पर्वत के कंदरा के समान नाक के छेद थे उसके। पर्वत की कंदरा बहुत बड़ी होती है, इसमें कई आदमी एक साथ घुस जाते। तो कंदरा के समान नासिका। गंड शैलस्तनम रौद्रम, गंड कहते हैं पर्वत के बहुत बड़े झोंका, बहुत बड़े शिखर को, चट्टान को। तो उसके स्तन पर्वत शिखर के समान थे, बड़े बड़े, बहुत भयावन। प्रकीर्ण अरुण मूर्धजम, उसके लाल लाल केश थे, काले काले नहीं थे, न उजले थे, लाल थे बिल्कुल। और प्रकीर्ण फैले हुए केश। अंधकूप गंभीराक्षम, और उसकी आंखें अंधकार से भरे हुए कुएं के समान थी। कुआं जो रिजेक्टेड कुआं हो, अंधकार भरा हो, बहुत गहरा, उस प्रकार से उसकी आंखें थी। पुलिना रोह भीषणम, उसकी जांघें कैसी दिख रही थी, फैली हुई, जैसे लगता था कि नदी का तट हो, किनारा, पुलिन, ऐसे उसी जांघ दिख रही थी। और बद्ध सेतु भुजोरवंग्री, उसकी भुजाएं और उसके पैर कैसे थे, जैसे लगता था कि डैम बनाया गया है, बांध बड़ा बड़ा बनाया गया, ऐसा हाथ दिखाई पड़ रहा था। इधर हाथ फैलाई तो कई माइल में तो वो फैला होगा, तो लगता था कि बांध बनाया गया है, सेतु बनाया गया। और बद्ध सेतु भुजोरंगी शून्य तोय हृदोदरम, और उसका पेट धस गया था उस समय, तो ऐसा लगता था कि बिना जल के कोई बहुत बड़ा लेक है, सरोवर है, जिसमें जल नहीं है लेकिन वो सरोवर, तालाब, इस प्रकार से वो दिख रही थी। उसको देख करके ब्रजवासी सम तत्रसु, बहुत त्रसित हो गए। पहले तो आवाज सुन करके सब गिरे थे बेहोश, धीरे धीरे होश में आए, क्योंकि वज्रपात तो उनके सिर पर हुआ नहीं था। वो सोचे थे कि वज्रपात हुआ, सब गिर गए थे बचने के लिए। ऐसा सुना जाता है भारतवर्ष में, जहां तहां लिखे थे कि जब हवाई हमला हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें लिखे थे लोग कि कहीं नीच भूमि में, खाल गड्ढे में आप चुपचाप ऐसे बैठ जाइए, एक उपाय बताया गया। तो अगर मान लीजिए किसी पर वज्रपात हो रहा हो तो बैठने से क्या होगा, लेकिन फिर भी आदमी ऐसे करता है। अब कभी कभी बिजली तड़पती है, अभी भी जब वज्रपात होता है तो आदमी ऐसे करता है, कान बंद कर लेता है, झुक जाता है। तो वो लोग तो गिर गए थे ब्रजवासी, लेकिन बाद में धीरे 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 उठे, देखे तब तक तो एकदम दृश्य ही बदल चुका था। उधर देखे पहाड़ नया खड़ा हो गया बहुत ऊंचा शरीर, वो पहाड़ जैसा सब कुछ दिख रहा था। वो समझ गए कि वो जो राक्षसी बोल रही थी वही है। तो उसको देख करके संतत्र से फिर लोग बहुत त्रस्त हो गए। वज्र निपात की आशंका से तो पहले गिरे थे, अब पुतना के देह को देख कर बहुत डर गए।
सम्यक त्रास में पड़ गए। गोप और गोपी सभी देख करके त्रस्त हो गए, जो पहले उसके आवाज से मूर्छित हो गए थे, वे लोग उसको देख। और बाद में कुछ गोपियों ने देखा, जब वो पूतना भाग रही थी तो उसी समय कुछ गोपियां उसके पीछे चली थी, क्योंकि कृष्ण के प्रति इतनी ममता है। कुछ जान गए कि कृष्ण को लेकर के जा रही है, तो पीछे पीछे गई तो देखा बालम चतुष्य उर्सी क्रीडंतम व कुतो भयम। देखा गोपियों ने दूर से ही कि बच्चा उसके उर पर, छाती पर खेल रहा है, क्रीडंतम। जैसे ऐसा लगता था कृष्ण की दृष्टि में कुछ हुआ ही नहीं है। वो पूतना के उस देह पर, छाती पर ऐसे लेट करके, वो गिरी तरह ऐसे लेट करके हाथ थपथपा रहे थे। कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का, भगवान का कर कमल उसके स्तन पर थपथपा रहा था, खेल रहे थे, वो डरे नहीं थे। क्रीडंतम, सुखदेव गोस्वामी कहते क्रीडंतम अकुतो भयम, न कुतो भयम। उनको कोई भय नहीं था कि मैं राक्षसी के उदर पर हूं, मरे हुए राक्षस के शरीर पर हूं, लाश पर हूं, ये सब कुछ भाव नहीं था, वो खेल रहे थे। गोपियों ने देखा, जो मातृभाव वाली गोपियां थी, जसोदा की सखियां, वो दौड़ी और दौड़ करके उसके शरीर पर चढ़ गई, जो पहाड़ की तरह दिख रहा था, चढ़ करके और जा करके बच्चे को उठा ले। यह प्रश्न होता है कि क्या गोपियों को अपने बारे में भय नहीं हुआ कि इतनी बड़ी राक्षसी वो खा जाएगी या कुछ करेगी? क्या उनको भय नहीं हुआ? नहीं, इसका विचार ही नहीं हुआ, इसका विचार ही नहीं हुआ। कृष्ण की रक्षा में इतना व्यग्र है कि अपने नाश की या अपने सुख दुख का उनको विचार नहीं हुआ। यही तो प्रेम है वास्तव में। वो कभी सोचे ही नहीं कि हम इस राक्षसी के शरीर पर चढ़ रही हैं, भयानक है ये है। विचार नहीं, केवल कृष्ण को देख रहे थे और जा करके तुरंत उठा ली। वो रो रही थी गोपियां, जसोदा जी की सखियां। जसोदा तो मूर्छित होकर के गिर गई थी, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, और गोपियां गई कृष्ण को ले ली। यह है प्रेम। देखिए, ब्रज में भगवान का प्रत्येक भक्त, प्रत्येक परिकर केवल कृष्ण के सुख के लिए सोचता है, काम करता है। अपने सुख दुख का विचार उनको होता ही नहीं। निज सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। गोपियां अपने सुख के लिए कभी नहीं सोचती हैं, वो केवल यही सोचती हैं कि हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर को इस तरह से सुख दे, इस तरह से सुख दे। यहाँ तक कि अपना जो श्रृंगार करती हैं, तो इसलिए करती हैं कि हमारे श्रृंगार युक्त शरीर को देखकर हमारे प्रियतम को आनंद होता है। स्वयं भगवान ने कहा है अर्जुन गीता में, अनुगीता में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, गोपियां अपने शरीर का श्रृंगार अपने को सुंदर दिखाने के लिए नहीं करती हैं, मेरे सुख के लिए करती हैं। क्योंकि जिस दिन कोई गोपी हड़बड़ाहट में कृष्ण के पास चली जाती है, श्रृंगार नहीं करती है, तो भगवान श्याम सुंदर उस दिन कहते हैं तुमने श्रृंगार नहीं किया। तो उसको ये भाव होता है, अरे हाँ मैंने श्रृंगार नहीं किया। इस श्रृंगार को देखकर प्रियतम सुखी होंगे, इसलिए वो श्रृंगार करती है। मोर सुख सेवन कृष्णेर सुख संग में अतएव देह देवदान। राधा रानी कहते हैं कि मेरा सुख कृष्ण की सेवा है और कृष्ण का सुख मेरे साथ संगम में है। मुझे गलवाही देकर चलते हैं, रास विहार करते हैं, अगर मुझे छू करके, मुझे देख करके, मेरे साथ चल करके अगर उनको सुख होता है, अतएव देह देवदान, इसीलिए सखी मैं उनको अपना देह दान करती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देह से, हमारे वचन से, हमारे श्रृंगार से हमारे प्रियतम श्री कृष्ण सुखी रहे। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहिए कि प्रियतम हमको सुख दे, हमें सुख नहीं चाहिए। मैं कृष्ण को सुख देने के लिए हूँ। कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर पराण, हृदय ऊपरे धरो, सेवा करे सुखी करो, यही मोर सदा रहे ध्यान। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राधा रानी के भाव में, कृष्ण हमारे जीवन है, कृष्ण हमारे प्राण हैं, कृष्ण हमारे प्राण के भी प्राण हैं। मैं यही चाहती हूँ कि उनको हृदय पर रखूं और उनको सेवा करके सुखी करूं, यही विचार है। तो यहाँ पर जो ब्रज की गोपियां पूतना के देह पर चढ़ करके जा रही हैं,
अपना ध्यान ही नहीं है, अपने सुख दुख का, अपने मरने का कोई ध्यान नहीं है। श्री कृष्ण में इतना चित्त लगा हुआ है, वो केवल उनको जीवित देखना चाहती हैं, उनको सुखी करना चाहती हैं, इसलिए वो चढ़ करके चली गई। और तुरंत ला करके कृष्ण के स्वस्ति के लिए क्या क्या काम करती हैं, यहाँ कहा गया है। सबसे पहले ला करके कृष्ण को गाय का पूंछ घुमाने लगी। गाय का पूंछ घुमाने से मंगल होता है। हम लोग भगवान की पूजा में भी गाय का पूंछ घुमाते हैं, सुरभि गाय का। अब तो प्लास्टिक को ही ऐसे बना करके घुमाते हैं लोग, लेकिन जो भी हो यही बोले सुरभि गाय के पूंछ को काट करके लाया जाता था। तो अच्छा है न काट करके और प्लास्टिक का ही बना करके काम चलाया जाता, वो अच्छा है। जो भी हो, लेकिन भाव यह है कि गाय के पूंछ से मंगल होता है। कृष्ण एक राक्षसी के चंगुल में पड़ गए हैं, हो सकता है वो नख गड़ाई होगी, दांत गड़ाई होगी, बच्चे में विष फैल गया होगा। तो सबसे पहले ला करके गाय का पूंछ घुमा रही थी। स्वस्ति रस्तु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनु हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। भगवान के नाम से मंगल होता है, इसलिए पहले गोपूछ भ्रमण कराए। गोपूछ भ्रमणादि भी, गाय का पूछ घुमाना, फिर सूप सटाना। सूप समझते हैं ना? सूप जो अनाज को फटकने वाला होता है, वो बड़ा पवित्र माना जाता है। सूप उससे उसको छुआ रहे थे कृष्ण को। और उसके बाद एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक होता है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, सबसे पहले गोमूत्र से स्नान कराई बच्चे को। तो कोई कहीं कुछ दांत गड़ा होगा, कुछ होगा तो टेटनस नहीं होगा, है ना? एक रोग होता है तुरंत। एक गाय के मूत्र में यह गुण है। आज ऐसे बच्चे पर कोई विपत्ति पड़े तो किसी को गाय मिलेगी नहीं, भले डॉग मिल जाएगा घर घर में। तो डॉग का पूंछ घुमाने से क्या होगा? इतना दुर्भाग्य है मनुष्य का। कहीं गाय नहीं मिले तो गाय का पूंछ घुमाए, गाय के मूत्र में स्नान कराए। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र में स्नान कराए पूरा। गोपियां करा रहे हैं भगवान को, और वो तो स्वीकार करो, तो बच्चा है, उनको क्या ज्ञान है क्या हो रहा है वो तो लीला कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं। विष्णु तुम्हारी ऐसे रक्षा करे, ये करे, वो करे, ऐसे रक्षा करे करे। रक्षा की बात मैं कल कहूंगा विस्तार से। कौन नाम किस अंग की रक्षा करे, कौन भगवान तुम्हारे किस ओर रक्षा करे। कोई बाएं में रहकर, कोई दाएं में रहकर, कोई कहीं कहीं रक्षा करे। सबसे पहली रक्षा है गोमूत्र से स्नान, और दूसरी रक्षा है गोरज से, गोरज को स्मियत करना। रज माने धूली, गाय के खुर से टच की हुई रज को लाला करके मल रही है सारे शरीर। बच्चे को मल, 6 दिन का बच्चा है, इसको गाय के खुर से टच रज को मल रही है। और ऐसा करके फिर 12 अंगों पर गोबर से, गाय के गोबर से तिलक की गोपियों ने, यहाँ स्पष्ट वर्णन किया जा रहा है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सर्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामधि। अंगों की रक्षा कर रही है बच्चे की बहुत प्रेम से। और रक्षा कैसे करें? भगवान के नाम से। भगवान के नाम को 12 अंगों पर बैठाई। तो सकृता, सकृत मल को कहते हैं गोबर को, गाय के गोबर को पहले तिलक बनाई। जैसे हम लोग तिलक करते हैं, इस तरह से तिलक बनाई। इसको हरि मंदिर तिलक कहते हैं, इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं, और इसको हरि मंदिर तिलक कहा जाता है। वास्तव में ये जो तिलक की धार है, मंदिर की दोनों दीवालें हैं, और नाक पर तुलसी के आकार का यह पत्र है जो नींव में डाला जाता है। और इसके बीच में हम लोग भगवान को बैठाते हैं। श्री केशवाय नमः तिलक बना करके पढ़ा जाता है, भगवान का आवाहन किया जाता है। हे प्रभु, हे श्री केशव,
आप हमारे ललाट पर बसिए, क्योंकि हम लोग वैष्णव अपने देह को भगवान को अर्पण कर चुके हैं। इसके अधिकारी वास्तव में विष्णु हैं, कृष्ण हैं। तो भगवान को अपने शरीर पर बैठाना चाहिए। इससे रक्षा भी होती है, दीर्घ जीवन भी होता है और व्यक्ति धनी होता है, सुखी होता है। यह चिन्ह जरूर धारण करना चाहिए। कभी कभी कोई कोई कहते हैं कि समाज में संकोच होता है, सब लोग हंसते हैं, हम कॉलेज में नहीं कर सकते। तो ठीक है, सोते समय कीजिए। अगर करना है तो सोते समय 12 तिलक करके सोइए। अब कौन क्या कहेगा? कुछ नहीं प्रतिकार कर सकता है ना। जब करना है रियली तो आदमी को बहुत चांस है। जब तक घर पर है तब तक कीजिए। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कॉलेज जाते समय मिटा लेते हैं, तो ठीक है मिटा करके जाओ, लेकिन कई घंटे तो करोगे ना। करना है ना, तो बहुत चांस भगवान देते हैं, है ना। स्टोर पर से, दुकान पर से आने के बाद घर पर करना चाहिए। घर पर कोई कितना भी बड़ा तिलक कर, कोई क्या कहेगा? क्या करे? और यहाँ मान लीजिए दिन में भी करना है तो एक तिलक छोड़ करके 11 तो करेंगे ना। 11 तिलक खूब बड़ा बड़ा करके जाना चाहिए स्टोर में। तो भगवान वहां विराज रहे हैं, भगवान का मंदिर है। जब वास्तव में दिल में बैठ गई बात कि यह विष्णु का चिन्ह है, कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं, तो आदमी करेगा ही। 2 ही श्रृंगार है मनुष्य के लिए वास्तव में, एक कंठी और एक तिलक। यही स्पिरिचुअल श्रृंगार है जीव का। मुझे कंठी धारण करना चाहिए, ये भगवान की प्रिया है। और गोपी चंदन, वो भी भगवान की प्रियाएं हैं, जिनका शरीर गोपी तालाब में गल गया और आज वैष्णव लोग धारण करते हैं। भगवान जब इस पृथ्वी को त्याग दिए तो ब्रज में सुन करके सब लोग रोने लगे। पहले ही वे आ रहे थे मिलने, तब तक पता चला कि कृष्ण तो चले गए। तो गोपियां उस तालाब में खुद करके अपना शरीर छोड़ दी। तो उनका शरीर ही गोपी चंदन बना हुआ है, जो द्वारका के पास है। वैष्णव लोग आज भी गोपियों को ही अपने ललाट पर, अपने सिर पर धारण करते हैं। तो बहुत पवित्र चिन्ह है। हर एक बार मैं प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, हुस्टन की बात है। मैं आगे सीट पर बैठा था, कार चला रहे थे वहां के हेड पुजारी चैतन्य दास। मैं आगे बैठा था तो मैं बेल्ट नहीं बांधा था। तब तक पुलिस पीछे से आकर के कुछ इशारा किया होगा, लाइट दिया होगा, रोके। लोग आए निकाल करके कुछ, क्यों नहीं बेल्ट धारण किया? इतना $100 कुछ कह रहे थे, $100 देना। वो लिख लिए कि आगे वसूल कर लो। लिखने जा रहे थे, लिखे नहीं थे। तब तक चैतन्य दास कह दिए, ही हैज कम फ्रॉम इंडिया सो ही डज नॉट नो। तो वो कहता है पुलिस वाले, ही डज नॉट नो बट यू। तब तक 2 पुलिस वाले थे। एक कहता है, व्हाट इज दिस मार्क? मैं तुरंत करके कथा में जा रहा था, ताजा ताजा मार्क था, तिलक। व्हाट इज दिस पेंट? वो पूछा। उन्होंने कहा कि दिस इज होली क्ले फ्रॉम इंडिया, दिस रिमाइंड्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। यू आर मंक? मैं कहा यस। तो वो रख लिया अपने कॉपी और कहा ठीक है छोड़ देते हैं, पर ऐसी भूल मत करना, अभी बेल्ट बांध करके दो। ये तिलक तो ऐसे भी रह सकता। एक बार की बात है, सत्य घटना है। अयोध्या के एक साधु अभी भी हैं, रामचंद्र परमहंस, जिन्होंने जन्मभूमि के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, अयोध्या की जन्मभूमि। तो एक बार वे ट्रेन में जा रहे थे। ट्रेन में उनका रिजर्वेशन था, किसी ने करा दिया था, लेकिन टीटी समझा कि ऐसे ही फालतू जा रहा है, ऐसे बिना टिकट के जा रहा है। तो पूछ दिया टिकट? तो टिकट देखते नहीं हो, तिलक देख रहे हो ना। उनके पास टिकट था, लेकिन वो टीटी से कहा, ये दिखाई नहीं दे रहा है, अंधा हो? वो बहुत बड़ा तिलक करते हैं रामानंदी लोग, पूरा ललाट ऐसे करते। तो कहता है, अरे भाई आपसे तो बहुत डर लग रहा है,
आपसे तो बहुत डर लग रहा है आपका तिलक देख करके। तो कहता है डर, जमराज डरते हैं इससे, तुमको क्या डर लग रहा है? इस तिलक को देखकर जमराज डरते हैं, वो नहीं छू सकते हैं उसको, उस व्यक्ति को। तुमको डर लगता है तो कौन बड़ी बात है। इतनी ही बात है, जमराज भी डरते हैं। वास्तविक बात है कि जमराज जी भी डरते हैं। अपने दूतों को कहे हैं कि जिनके गले में कंठी है, जिनको ललाट है उनके पास, जिनके ललाट पर तिलक उनके पास मत जाना, मैं उनका मालिक नहीं हूँ। उनके मालिक साक्षात भगवान है, उनको जो करना होगा करें, तुम लोग मत जाना। कब से उन्होंने ऑर्डर दिया? आजामिल के प्रसंग में लिखा हुआ है, ततः प्रभृति स्म राजन। उसी समय से जमराज के दूत डरते हैं, भगवान का नाम लेने वालों के पास कभी नहीं जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वैष्णव के श्रृंगार हैं। वैष्णव को छोड़ दीजिए, विष्णु को ये तिलक किया जा रहा है। गोपियां भगवान कृष्ण को ये तिलक कर रही हैं, गाय के गोबर से तिलक कर रही हैं। गाय का गोबर इतना पवित्र है, और पवित्र स्थान को भी लीप दिया जाता है तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। ये देवता लोग सोफा सेट पर नहीं बैठ सकते हैं, किसी भी पलंग पर, कुर्सी पर, चेयर पर नहीं बैठेंगे, लेकिन गाय के गोबर से जमीन लीप दीजिए, वहां बैठ जाएंगे। इंडिया में देखते हैं गाय के गोबर से जमीन लीप करके, और गोबर से ही गणेश बना दिया जाता है। गणेश जी और गौरी जी जब पूजन ब्राह्मण लोग करते हैं, ये गौरी जी हैं, ये हैं, गाय के गोबर से गणेश जी बन जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो अगर गोबर के गणेश जी बनाए गए हैं तो बेचारे चलते नहीं, हिलते नहीं। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मूर्खता करता है, न समझी करता है, तो कहते हैं ये गोबर गणेश है, गोबर का गणेश। हिंदी में प्राय शब्द बोलते हैं। जो भी हो, गाय का गोबर बहुत पवित्र है, गाय का मूत्र अनेक रोगों की औषधि। तो भगवान की रक्षा के लिए उनको गाय के गोबर से तिलक किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि तिलक करे। तिलक करना मनुष्य का कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि केवल वैष्णव का कर्तव्य है, सारे मनुष्यों को तिलक करना चाहिए। कितना पवित्र मंत्र द्वारा भगवान को बैठाया जाता है 12 अंगों पर। जैसे ललाट पर तिलक बनाते हैं हम लोग, तो फिर बोलते हैं श्री केशवाय नमः, श्री केशव को नमस्कार करता हूँ। तो भगवान केशव विराजते हैं, भगवान के बहुत नाम है। और फिर उसके बाद उदर पर करते हैं तिलक, नाभि के पास, वहां बैठाते हैं श्री नारायणाय नमः, और छाती पर श्री माधवाय नमः, और कंठ कूप में श्री गोविंदाय नमः, और दाहिने भाग में कुक्षी में श्री विष्णवे नमः, और दाहिने बाह के यहाँ पर नीचे श्री मधुसूदनाय नमः। इसके बाद श्री त्रिविक्रमाय नमः। यहाँ बाएं भाग में यहाँ श्री वामनाय नमः, और बाएं बाह के नीचे श्री श्रीधराय नमः, और यहाँ श्री ऋषिकेशाय नमः। यहाँ पीठ पर ऊपर श्री पद्मनाभाय नमः, और कमर के ऊपर श्री दामोदराय नमः। बचे हुए शेष चंदन को छुआते हैं सिर में, ऐसे कहते श्री वासुदेवाय नमः, ऐसे करते हैं। कितना देह पवित्र होता है। यदि मान लीजिए ऑफिस में, दुकान में संकोच हो रहा है बाहर, तो अपने घर पर सब ये खूब पोतना चाहिए, लेपना चाहिए। तो बड़ा बड़ा तिलक बनाना चाहिए। क्या ये आसान नहीं है? अगर करना चाहे आदमी तो बहुत आसान है। हिंदी में मैं एक गीत सुना था, वैसे तो उसका अभिप्राय बहुत भद्दा है, लेकिन इस बात को स्पष्ट करता है। कोई व्यक्ति किसी स्त्री को टाइम दिया था कि मैं आऊंगा तुम्हारे पास, मतलब अपनी पत्नी को, तो दिन में टाइम दिया था, मैं मिलूंगा, किसी काम से उसको मिलना था, लेकिन वो दिन में नहीं आया, रात में भी नहीं आया। तो स्त्री कहती है, दिन में न आए तो क्या रात न थी, सच कहो कि मंजूर मुलाकात न थी। मतलब ये कहो कि तुमको मिलना नहीं था, तुम झूठ मूठ वादा किए थे, है ना। इसका भाव ये है
कि अगर जो लोग कहते हैं कि भाई हमको संकोच होता है तिलक करने में समाज में, मैं उनके लिए कहता हूँ ठीक है, संकोच के स्थान पर तिलक मत कीजिए, अपने घर पर कीजिए और दिन में 11 तिलक करके जाइए। दिन में कमीज के भीतर, कुर्ता के भीतर खूब ताजा तिलक करके कृष्ण का स्मरण कीजिए। अगर झोली लेने में शर्म आ रही है तो काउंटिंग क्लिक ले लीजिए, गिनते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। कल हर्षा माता जी बता रहे थे कि मैं तो क्लिक पर जप करती हूँ, बहुत आनंद आता है। करना चाहिए, करने के लिए भगवान बहुत अवसर दिए हैं और आप लोगों को तो बहुत सुविधा दिए हैं भगवान। वास्तव में यहाँ बहुत सुविधा है भजन करने की, धन धान है, खाने पीने के लिए उतनी चिंता नहीं करनी है, सब कुछ दिए। और सबसे बड़ी कृपा हुई कि प्रभुपाद जी इस देश में आए और जगह जगह इस्कॉन के मंदिर हैं, यह बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की यह कृपा है। मंदिर में भक्तों से संबंध रखना, श्री विग्रह की सेवा करना, दर्शन करना बहुत बड़ा भाग्य है। तो इस प्रकार से मैं इस प्रसंग से ये बात कह रहा हूं, जब भगवान को तिलक द्वारा सुरक्षा दी जा रही है, हमें भी अपने शरीर की रक्षा करनी है, अपने मन की रक्षा, वाणी की रक्षा करनी है। तो भगवान के इन नामों को स्थापित करना चाहिए अपने देह पर और तब काम करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, बहुत बड़ी दुर्घटना, वो भी टल जाता है तिलक आदि करने से, भगवान बचा लेते हैं। ये बात प्रमाणित है, कई जगह देखा गया है, सब तरह से रक्षा करता है। तो हमें चाहिए कि हम भक्ति के नियमों का पालन करें, तिलक करें, कंठी धारण करें। अगर कंठी मोटा मोटा धारण करने में लज्जा है तो सूक्ष्म धारण कीजिए, छोटा छोटा कंठी